जियो का ट्रू 5G, एयरटेल का 5G, और देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों की जंग में जियो वाले यहाँ पे कुछ आगे ही निकल रहे हैं और शायद एयरटेल का खात्मा कर दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि एयरटेल ने यहाँ पे कुछ कच्चे चावल खा रखे। बात की जाए तो एयरटेल ही पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में 5G का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। अगर आप लोगों को मालूम नहीं, 2021 जनवरी में हैदराबाद के अंदर उन्होंने वहां पे अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया था और वहां पे उन्होंने बताया था कि किस तरीके से डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का यूज करेंगे, जिसके अंदर करंट जो 4G इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि 4G टावर का यूज करके वो कैसे 5G सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे ओप्पो के कुछ फोन्स के साथ उन्होंने 5G की टेस्टिंग दिखाई थी और डेमो दिखाया था कि किस तरीके से 5G हाई स्पीड्स में यूज कर पाएंगे। इसके बाद आप लोगों को पता हो कि किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, अलग अलग इवेंट्स एयरटेल ने कर अपने 5G का शोकेस दिखाया, 5G में कैसे क्लाउड गेमिंग होगी, ये सब कुछ दिखाया। और इन सब के बीच में जियो था वो काफी ज्यादा शान बैठा था। लेकिन अब कहानी ऐसी होगी कि यहां पर एक एडवांटेज आ गया जियो के पास। वो कैसे कि जहां पे जो एयरटेल अभी तक काम कर रहा था वो 5G के नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का, जहां पे करंट 4G नेटवर्क का यूज करके लोग 5G प्रोवाइड करेंगे, वहीं पर जियो अपना एक बम फोड़ता और कहता है कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो कि होगा 5G का स्टैंड अलोन नेटवर्क। यानी कि आपको एक ट्रू 5G का जो सिग्नल है वो देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इंडिया में आएगी, क्योंकि दुनिया के कई बड़े शहरों के अंदर भी आज भी स्टैंड अलोन नेटवर्क का 5G देखने को नहीं मिलता। मेजॉरिटी जगह पे नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क का यूज और मिड बैंड 5G इन सब का ही यूज देखने को मिलता है। लेकिन जियो का यहाँ पे खेल ऐसा है कि किस तरीके से ट्रू 5G प्रोवाइड किया जाए, और शुरू से यही चीज उसकी चल रही थी। खैर बात की जाए तो एयरटेल जियो की तो जंग यहाँ चलती रहेगी, और एयरटेल ने तो भी प्रॉमिस कर दिया, मतलब एक रूमर डेट आ गई कि 12 अक्टूबर को लोग अपना 5G लेके आ जाएंगे। वहीं जियो ने बोल दिया दिवाली तक इनका 5G आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जियो किन किन चीजों में आगे, ऑब्वियसली स्टैंड अलोन नेटवर्क तो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसके साथ बात आती है स्पेक्ट्रम की। सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम यहाँ पे जियो के पास है, और जियो ने यहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लेके काफी स्मार्ट चॉइस दिखाई है। और सबसे बड़ी बात है कि जियो के पास ही सिर्फ 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है। 700 800 हो गया, एयरटेल के पास 900 मेगाहर्ट्ज के पास जाता है। बेनिफिट पता है क्या है जियो के पास? वो ये है कि अगर आपके फोन के अंदर N28 5G बैंड है तो आप स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क के अंदर अपने घर में बैठे बैठे 5G का यूज कर पाएंगे इंडोर। ये चीज जियो के पास पावर है। लेकिन इसकी सच्चाई यहां पर यह है कि हाई स्पीड जो रहती वो इस बैंड में अचीव नहीं की जा सकती। 40 50 100 Mbps यानी कि 4G से जो बेटर स्पीड्स होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो क्रेजी हाई स्पीड होती वो नहीं। और टेक्निकली देखा जाए तो काफी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लगता है। वही बात करें एयरटेल वाले जो है वो लगता नहीं है कि घर में बैठे बैठे हाई स्पीड का 5G दे पाएंगे। नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क दे देंगे, और एक बेटर नेटवर्क अगर आपको चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो उसके लिए तो आपको घर के बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जियो के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसके पास हर सेगमेंट में बराबर स्पेक्ट्रम है। लो बैंड का स्पेक्ट्रम है उसके पास, ताकि घर घर में दे सकता है। घर के बाहर लोग अगर निकले और किसी अच्छी जगह पे जहां पे नेटवर्क स्ट्रेंथ अच्छी हो तो वहां पे मिड बैंड है 3500 मेगाहर्ट्ज का, जिसका यूज करके आप लोगों को और बेटर स्पीड्स मिलेगी। और डेफिनेटली उनके पास मिलीमीटर वेव का भी है, जहां पे हो सकता है मॉल्स के अंदर या फिर जैसे IPL के क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, जहां मुंबई इंडियन का मैच हो रहा है, वहां पे आपको मिलीमीटर 5G का भी देखने को मिल जाए इंप्लीमेंटेशन। ऐसे कुछ जगहों पे चीजें डाल सकते हैं जियो वाले। लेकिन इसके साथ जियो ने यहाँ पे एयरटेल का खात्मा कैसे कर दिया? देखो बात किया तो स्टैंड अलोन नेटवर्क पे अपने 5G को डाला, वहां पे एयरटेल के आगे निकल गए। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम उनके पास है। और तीसरी एक ऐसी चीज जिसके बारे में जितनी भी 5G वाली कंपनी जो बातें नहीं कर रही वो है 5G कैरियर एग्रीगेशन। क्योंकि जियो को मालूम है कि जियो का यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाले, सबसे ज्यादा सिम कार्ड जियो के चलने वाले, और यहाँ पे अगर ज्यादातर लोग अगर 5G पे आ गए तो 5G की स्पीड्स पे यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा। और बात किया तो इसलिए उन्होंने ऑलरेडी 5G कैरियर एग्रीगेशन में इन्वेस्ट कर दिया है और बोल दिया कि हम 5G कैरियर एग्रीगेशन लाएंगे, जिसका मतलब ये रहेगा कि काफी सारे लोग अगर एक जगह पे 5G चला रहे और आपके फोन के अंदर जियो का 5G कैरियर एग्रीगेशन काम करता है तो डेफिनेटली आपको दूसरों कंपैरिजन में बेटर स्पीड्स देखने को मिलेंगी। यस, ये बिल्कुल 4G कैरियर एग्रीगेशन जैसा है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे यहाँ पे लोग आगे निकल सकते हैं। और अब आप पूछोगे मार्केट में ऐसे कौन से फोन है जिनके अंदर 5G कैरियर एग्रीगेशन आता है? वेल, एक तो मेरे पास है यहाँ पे Google Pixel 6a है, सबसे अच्छा 5G का सपोर्ट, और हाँ इस फोन के अंदर 5G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कुछ ऐसे फोन्स हैं अभी तो ऐसे मार्केट में कम है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा और प्रीमियम फोन्स आएंगे उनके अंदर इस टाइप के फीचर्स आएंगे, इसमें 5G कैरियर एग्रीगेशन होगा। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है, अब इसके साथ ही जियो वाले एक और जगह काफी
काफी आगे निकल गए हैं वो है हार्डवेयर के अंदर। जियो ने अपना भी एयर फाइबर बताया। अब एयर फाइबर बिल्कुल एक वही चीज है कि एक 5G बेस्ड वाईफाई राउटर है, यानी कि एक वाईफाई राउटर है, उसके अंदर 5G का सिम कार्ड है, 5G नेटवर्क से कनेक्ट होकर वाईफाई हॉटस्पॉट बना के आपको हाई स्पीड का 5G प्रोवाइड करेगा। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने देखा कि जियो काफी सारी चीजें अनाउंस करता है, आती बहुत कम है। ये देखना है कि किस तरीके से आती है और इसके अंदर लोगों को स्पीड कैसी देखने को मिलती है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफी प्रैक्टिकल होते हैं और इससे घर घर तक 5G पहुंचाया जा सकता है और वहां तक भी 5G ले जा सकते हैं जहां तक अभी तक जो रेगुलर जो फाइबर नेटवर्क था वो यहां तक नहीं आ पाया था। ये भी एक ऐसी चीज है जहां पे जियो यहां पे आगे निकल गया है। लेकिन बात की जाए तो सारी चीजें एट द एंड आती है आपकी प्राइसिंग को लेके कि आखिर भैया सस्ता कौन होगा, प्राइसिंग किसकी अच्छी होगी। एयरटेल ने यहां पे ऑलरेडी कह दिया कि यहां पे हम लोग 5G के लिए कोई एक्स्ट्रा प्लान्स नहीं निकालेंगे, 4G के प्लान्स में 5G प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी शर्त उन्होंने रखी है कि महंगे वाले प्लान्स होंगे वहां पे। कहने का मतलब पता है क्या है इधर, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे 5G को यूज करने वाले अपने फोन के अंदर आपको एक महंगा रिचार्ज करना होगा, शायद ऐसा बोल दे कि 500 रुपए के ऊपर के 1000 रुपए के ऊपर के सभी रिचार्जेस में 5G होगा, कुछ इस तरीके की चीजें एयरटेल यहाँ प्लान कर रहा है। और जियो अगर यहाँ पे खेलना चाहता है तो अपनी प्राइसिंग के लिए खेल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जियो का यहाँ पे कम है। जियो के जो लोग हैं वो थोड़ा कम पैसा देना पसंद करते हैं और ये बात जियो को मालूम है। और जियो को अच्छे तरीके से मालूम है अगर 5G में अपनी दस्तक देनी है तो इंडिया में सबसे अफोर्डेबल 5G लेके आना पड़ेगा। और हो सकता है कि दूसरे कंपटीशन से सबसे सस्ते में जियो यहाँ पे 5G लाके एक बड़ा सा स्टेप आगे ले ले। और अगर जियो अपने स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की प्रेजेंस लेता है और सस्ते में 5G लाता है, डेफिनेटली एयरटेल का तो खात्मा कर ही सकता है यहाँ पे 5G के अंदर। एयरटेल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी जियो ने करी। जियो ने ऑलरेडी 2 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है 5G के अंदर और लग रहा है कि सबसे अच्छा रोबस्ट नेटवर्क की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बात की जाए तो 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का फाइबर एरिया उसने कवर कर रखा है। उसने ऑलरेडी अपने नेटवर्क को ऑलरेडी काफी बेटर बनाया, फाइबराइजेशन करा अपने टावर्स के अंदर, ये काफी सारी ऐसी चीजें करी है। और जियो के पास हमेशा से एक एडवांटेज यहां पे था कि यहां पे उसका जो नेटवर्क था वो ऑलरेडी 5G और फ्यूचर के नेटवर्क से रेडी था, क्योंकि ये लोग यहां पे डायरेक्टली फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। बाकी सारी कंपनीज पुरानी टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई थी और यहां पे देखा तो ये एडवांटेज आज के समय में जियो ले रहा है, जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाएगा। और देखा तो यही एक रीजन है कि एयरटेल से पहले जियो अपना 5G पैन इंडिया ले आएगा। जियो की बात करें तो उन्होंने कह दिया कि हर तहसील हर तालुका तक पूरे इंडिया में 5G 2023 के एंड तक पहुंच जाएगा। वहीं यही डेट 2024 हो चुकी है एयरटेल के केस के अंदर और ये भी काफी बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे जियो के पास। अब आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी बिहाइंड द सीन रह के किस तरीके से काम कर रही थी और कौन सी कंपनी आपको सिर्फ शो ऑफ करके दिखा रही थी कि हाँ हमारा 5G होगा, ऐसा होगा, लेकिन शायद रियल वर्ल्ड कंडीशन काफी अलग हो सकती है। देखो जियो ने यहाँ पे अपना कोई फोन यहाँ पे नहीं दिखाया, लेकिन अगर लीक्स की बात माने तो जियो कॉलकॉम मिलकर अपना एक फोन बना रहे हैं जो कि 5G फोन है, जिसमें स्नैपड्रैगन 480 प्लस प्रोसेसर है, जिसकी कीमत थोड़ी अफोर्डेबल रेट में रखी जाएगी। क्योंकि बात पता है आप लोगों को क्या है कि यहाँ पे इंडिया में अभी भी 4G फोन्स लोग खरीद रहे हैं और जिस तरीके से जियो ने 3G से 4G के ऊपर लोगों को शिफ्ट करवाया ना, वैसे ही प्लान है 4G से 5G के ऊपर। 3G के जमाने में वो अपने लाइफ ब्रांड को लाए थे, फोन उनके हल्के थे, कुछ खास नहीं थे, बस ये थी कि 4G सिम चलती थी और 4G नेटवर्क था। उस चक्कर में बाकी कंपनीज ने भी अपने 4G फोन्स निकालना शुरू कर दिए और मार्केट 3G से 4G बन गया और वो चाहते हैं कि यही एक ऐसी चीज लेके आई जाए। उन्हें मालूम है कि जो उनका यूजर है उनको 10,000 रुपए में एक 5G फोन चाहिए और उनकी पूरी कोशिश है कि 10,000 रुपए में अगर वो अपना 5G फोन ले, कुछ लोगों से ले ले, फिर उसकी देखा देखी में बाकी सारी कंपनीज भी अपने जो 5G फोन्स होती है वो यहाँ पे ले आएंगी और इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा जो लोग हैं वो 4G से 5G के ऊपर शिफ्ट होंगे। अभी अगर इंडिया में 5G आ गया तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पे 5G का यूज कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के पास आज भी 4G के फोन्स जिंदा है और आज भी देखा है तो 15,000 से कम में कुछ गिने चुने फोन्स आपको देखने को मिलते हैं 5G के। एक बार वैरायटी आ गई, मार्केट में ट्रांजिशन हो गया, हालांकि इसे होने में टाइम लगेगा। आप सिर्फ अक्टूबर का इंतजार कीजिए, अक्टूबर से दिसंबर तक एक चेंज पीरियड होगा और उसके बाद आप देखना कि मार्केट में अगले साल की शुरुआत से कैसे एक एक करके कंपनी अपने 5G फोन्स निकालती हैं, क्योंकि अभी हर कंपनी की जो सेल्स है वो नीचे जा रही है और हर कंपनी को अपनी सेल्स ऊपर उठानी है और उनके पास अभी सबसे बड़ा हथियार बचा है 5G का, कि किस तरीके से यहाँ पे सस्ते 5G फोन्स निकाल के इस चीज को यहाँ पे तेजी से ऊपर किया जाए। ये कुछ ऐसी चीजें जिसे देख के लगता है कि जियो इस रेस में काफी ज्यादा आगे निकल गई है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि एयरटेल भी पीछे नहीं है। एयरटेल ने मिड बैंड के अंदर
स्पेक्ट्रम एक्वायर किया है, 900 मेगाहर्ट्ज के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग अलग यूज केसेस दिखा रहे हैं, यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी काफी सारे कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं। अगर ये लोग कुछ अपनी यूनिक सर्विसेज वगैरह ले आए तो कहानी बदल सकती है, क्योंकि जियो ने यहाँ पे 5G रोल आउट की बात करी। 5G के अंदर जो एडेड बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, सिर्फ इतना पता है IPL अब 4K में स्ट्रीम कर पाएंगे, ऐसे कुछ चीजें पता है। लेकिन जहां तक बात करें एयरटेल की, क्लाउड गेमिंग का डेमो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो कुछ जगह ऐसी जहां पे एयरटेल भी आगे निकल सकता है। देखना है आने वाले समय में क्या रहता है। लेकिन बात यह तो यहाँ पे लोग का जो झुकाव है ना वो जियो के पीछे थोड़ा ज्यादा है। बाय द वे, आप लोग क्या लगता है कि जियो के जो ट्रू 5G का जो अनाउंसमेंट हुआ है ना, उसने एयरटेल को डायरेक्टली किल कर दिया या एयरटेल में अभी थोड़ी हिम्मत बाकी बाउंस बैक करने की? आप लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना भूलना। और हाँ, आने वाले वीडियोस में हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया और BSNL के वगैरह के बारे में भी, तो आप लोगों को पता है क्या करना होता है। चैनल के साथ नीचे लाल रंग का बटन है, समझ जाओगे खुद ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।